चिराग पासवान के आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि। कई वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। वायरल बुखार का कहर जारी, संक्रमण से अब तक 13 बच्चों की मौत, सूबे के कई डॉक्टर भी संक्रमित। फेसबुक पर लाइव आकर आयांश की मां ने लगाई सरकार से गुहार, कहा मेरे बच्चे को बचा लीजिए सरकार। जमशेदपुर पूर्वी में विधायक बन्ना गुप्ता ने करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात, खरकई नदी पर बनवाएंगे खूबसूरत पार्क। जमशेदपुर पुलिस ने विहिप नेता पर हुए जानलेवा हमले का किया खुलासा, 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, जमीनी विवाद को लेकर हुआ था हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। रविवार को लोजपा के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली बरसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रविवार को लोजपा संस्थापक की पहली बरसी पटना में चिराग पासवान की आवास पर मनाई गई, जहां बीजेपी सहित कई दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। चाचा पशुपति पारस, राज्यपाल फागू चौहान, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो रविवार को स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली बरसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पहला माल्यार्पण, पहली श्रद्धांजलि भाई पशुपति पारस द्वारा दी गई। इसके बाद राज्यपाल फागू चौहान, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। हालांकि जेडीयू के कोई भी नेता इस बरसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिए और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे। रामविलास पासवान कैसे व्यक्तित्व के थे, आज उनकी बरखी मनाई जा रही है। मुझे तो पहले बोला, अरे भैया आराम से रहिए ना, गजब किए हुए हैं। अभिभावक रहे हैं और बिहार के नहीं देश के बड़े नेता रहे और उनका स्वभाव मिलनसार रहा है और शायद ही ऐसे महापुरुष जो हैं हम लोगों को युग युग में मिलते हैं। हमें खुशी है कि हम सबों के नेता रहे, उनके साथ हम लोगों को काम करने का सौभाग्य रहा और कुछ भी कहिए, विश्वास नहीं होता कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम लोग ईश्वर प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिजनों को, परिवार को, चिराग जी को बल दे। ये नीतीश कुमार जी नहीं आए हैं, उनको न जेडीयू का कोई मंत्री दिखा न विधायक दिखा। देखिए उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है, कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, लेकिन बड़े हैं हम लोगों से, चिराग जी से भी बड़े हैं, हमसे भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और चाचा जैसे हम लोगों के। लेकिन एक शिष्टाचार जो है वो दिखना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने भी आज जो है श्रद्धांजलि दी है, तो आप देखेंगे तो कई पन्नों में उन्होंने लिखा है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने केवल एक लाइन में खत्म किया है। हालांकि इस पे राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते, उनका व्यक्तिगत फैसला। उनको सहयोग देने का काम करते थे, उनकी समस्याओं का निदान ढूंढने का प्रयास करते थे। मेरा तो उनसे निजी तौर पर संबंध रहा है, आज भी है और आगे भी जीवन भर रहेगा। और बीते वक्त ने मेरे मन में उनके साथ की वैसी सारी यादों को आज भी स्थापित कर रखा है। वैसे पल गुजरे हैं सुख और दुख के, वो सारे पल आज मेरे मन में संजोया हुआ है और जीवन भर रहेगा। आज रामविलास पासवान जी जो आज हम लोगों के लिए पूज्य हैं, उनके प्रथम बरसी श्राद्ध के इस कार्यक्रम में मैं फिर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुझको पता है
मैं एक बात कहा कि बिहार और देश के लिए जो उनका सामाजिक और राजनीतिक योगदान रहा है, पद्म भूषण से सम्मानित करना यह बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से उनका कितना निकटतम का संबंध सामाजिक और राजनीतिक योगदान के बूते पे रहा है। यह कहने की जरूरत नहीं है। और पासवान परिवार के लिए माननीय राम विलास जी के कृति को पद्म भूषण के रूप में सम्मानित होना सबसे बड़ी सम्मान की बात है और यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप जो बात कह रहे हैं उसको इस रूप में लीजिए कि माननीय राम विलास जी की कृति आज भी बिहार और देश के लिए जो स्थापित हुआ है वह निश्चित रूप से बहुत बड़ी है, बड़ा योगदान है और उस योगदान को बिहार और देश भूल नहीं सकते। और बेगूसराय कांग्रेस भवन में रविवार को बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह और बेगूसराय सेवा दल के वरिष्ठ नेता राम सेवक सिंह के निधन के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस श्रद्धांजलि सभा में बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सह पूर्व विधायक अमिता भूषण, जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सदानंद सिंह 9 बार विधायक, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए हमेशा कांग्रेस को मजबूत किया। उनके निधन से कांग्रेस को बिहार में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। बिहार के सर्वमान्य नेता के आकस्मिक निधन और बेगूसराय कांग्रेस सेवा दल के साथी राम सेवक सिंह बंधुदा का श्रद्धांजलि सभा आज कांग्रेस भवन में किया गया। मैं अपनी ओर से बेगूसराय जिला कांग्रेस की ओर से दोनों महान विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और उद्योग मंत्री बनने के बाद सैयद शहनवाज हुसैन का विक्रमगंज की धरती पर पहली बार आगमन हुआ, जहां युवाओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उद्योग मंत्री विक्रमगंज में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। दीप प्रज्वलित कर युवा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां मंचासीन युवा साथी और नेताओं ने फूल माला देकर उन्हें सम्मानित किया। सभा की समाप्ति के बाद उद्योग मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रोहतास और डालमिया को विकसित करने और रोहतास में कैसे पुराने उद्योग को नए तरीके से लगाया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। और बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। सवालें करते हैं, जवाबों नहीं लेते हैं तो क्या करें। जो आपका सवाल है कि रोहतास और डालमिया की जो इंडस्ट्री पूरा इलाका कैसे फिर से डेवलप हो, कैसे पुराने उद्योग को नए तरीके से लगाया जाए और नए उद्योग भी स्थापित किए जाएं, युवा उद्यमियों को उद्योग के लिए बढ़ावा दिया जाए, इस सब पे विचार हो रहा है। उद्योग मंत्री के तौर पर ये मेरा पहला दौरा है। हर पहलू को गौर करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जो रोहतास जिला में बहुत राइस मिल बंद हो चुके हैं, क्या वो पुनः चालू हो सकती है? अभी राइस मिल के कोई भी प्रतिनिधि मेरे से मंत्री बनने के बाद मिले नहीं जी। मैं ही उनको बुला के बात करने वाला हूँ। आयांश, वो बच्चा जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA की बीमारी से पीड़ित है, जिसे ठीक करने के लिए 12 करोड़ के इंजेक्शन की आवश्यकता है, उस आयांश की मां ने एक बार फिर से सरकार से अपने बच्चे को बचाने की अपील की है। रो रो कर सरकार से अपने बच्चे के लिए गुहार लगाई है। सुनिए क्या कुछ कहा है आयांश की मां नेहा सिंह ने। लेकिन एक तरफ हाथ जोड़कर ये भी कह रही हूँ कि आप लोग ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। बच्चा अगर नहीं बचा तो मैं क्या करूंगी? हमारा और आपका इतने दिन का मेहनत सब बेकार चला जाएगा। आप अगर 1 रुपए भी दे रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं दिल में ये चीजें होंगी ना कि आयांश बच जाए। 1 रुपए देने वाले भी और 5 लाख रुपए देने वाले भी
सबके मन में कहीं ना कहीं ये बातें होंगी कि आयुष को बचाने के लिए हम ये पैसे दे रहे हैं। तो फिर आप लोग सोचिए ना आयुष। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे
देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मुजफ्फरपुर की, जहां वायरल फीवर के बढ़ रहे मामलों में कमी आने लगी है। SKMCH के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने कहा कि किसी भी प्रकार से पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे में 12 से 15 केस राहत देने वाली खबर है। PICU यानी पीकू वार्ड में भी धीरे धीरे जो मरीज हैं वो कम होने लगे हैं, मामले कम होने लगे हैं और अभी वार्ड में करीब 50 बच्चे भर्ती हैं, सभी खतरे से बाहर हैं। वायरल फीवर में हल्की सी कमी जरूर आई है, लेकिन अभी एवरेज देख रहे इन 24 आवर में 8-10 पेशेंट जो वायरल ब्रोंकोलाइटिस मतलब खांसी हफनी के जो शिकार हैं वो 8-10 बच्चे आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि 6 और 7 तारीख को मैक्सिमम केस यहाँ आए थे। एक रात में 30 बच्चे का एडमिशन हुआ था, तो उसकी उतनी अब मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई, लेकिन 8-10 बच्चे एवरेज इन 24 आवर अभी भी आ रहे हैं। बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले में भी हाल बदहाल है। कटिहार शहर के मुख्य बाजार में कचरे के अंबार को लेकर जिला प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था की, जिसका विरोध नगर निगम के सफाई कर्मियों ने किया। हालात को संभालने के लिए जिलाधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर सफाई कर्मियों से बातचीत के साथ साथ सफाई व्यवस्था बहाल करने की कोशिश करते नजर आए। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित है, जल्द इस पर ठोस निदान देखने को मिलेगा। नहीं, जैसा आप लोग देख रहे हैं शहर में पिछले 2-3-4 दिनों से सफाई नहीं हुई है। यहाँ 2 प्रकार से कार्य होता है। आधे क्षेत्र में 22 वार्डों में नगर निगम के जो अपने कर्मी हैं वो कार्य करते हैं, शेष वार्डों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से है। तो पूरे बिहार में नगर निगम के कर्मी हड़ताल पर हैं, उनसे वार्ता राज्य स्तर पर भी और हमारे स्तर पर भी की जा रही है, किंतु आउटसोर्सिंग वाले जो वार्ड है जहाँ पर की सफाई इस हड़ताल से बाधित नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ भी सफाई नहीं हो रही। कल थोड़ी सफाई हुई, लेकिन कई लोग आकर के जो हड़ताल पर है उन्होंने उसको डिस्टर्ब किया है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, सफाई प्रारंभ कराने की चेष्टा कर रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं, जो ऐसी मांगे हैं जिन्हें हम मान सकते हैं, न्यायोचित मांगे होंगे, उन्हें हम जरूर मानेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी मांग वो करेंगे जो कि हम नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन की आवश्यक बैठक लखीसराय शहर के संतर मोहल्ला स्थित एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गोपाल प्रसाद आर्य की अध्यक्षता में की गई। बैठक में पत्रकारों को दुर्घटना बीमा, झूठे मुकदमे में फंसाए जाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला इकाई का विस्तार भी किया गया, जिसमें पत्रकार RL गुप्ता को कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार संगठन के विधि सलाहकार सर्वसम्मति से मनोनीत किए गए। या आपके नगर में कोई ऐसा दिक्कतें आया हो? ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन का कार्यक्रम होना था जो बड़े पैमाने पर होना था, लेकिन कुछ सहयोगी मित्र के मैंने लापरवाही के कारण कार्यक्रम को आगे नहीं कर पाए। लेकिन इस तरह से जो बैठक आज हो रहा है, ये बैठक में हम संतुष्ट नहीं है। बैठक ऐसा होना चाहिए जो लखीसराय के तमाम जिले के वासी और तमाम राज्यों के ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन देख सके कि कार्यक्रम लखीसराय में भी होता है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के BMP 7 शाखा का चुनाव रविवार को संपन्न हुआ। विजयी उम्मीदवारों को जीत के प्रमाण पत्र भी दिए गए। पर्यवेक्षक की मौजूदगी में तमाम प्रक्रिया अपनाते हुए चुनाव संपन्न होने के बाद विशेष रूप से उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि बिहार पुलिस के BMP 7 के चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों से उम्मीद है कि आगे नवनिर्वाचित पुलिस प्रतिनिधि पुलिस वेलफेयर से जुड़े कार्य करेंगे। आज दिनांक 12/9/21 को विधिवत बिहार पुलिस एसोसिएशन शाखा BMP 7 कटिहार का चुनाव हम दोनों पर्यवेक्षक एवं चुनाव पदाधिकारी आकर के यहाँ विधिवत संपन्न कराए हैं।
निर्वाचित लोगों का नाम विधिवत बाप को बता दिया गया है। इनकी सूचना केंद्र को और समादेष्टा महोदय को विधिवत दी जा रही है। इन लोगों से शुभकामना है कि अपने समाज के अग्रणी लोगों के रूप में काम करते हुए समाज का जो भी विधि विधान है, जो भी संकट है, कष्ट है, उसको अपने बड़े पदाधिकारी के समक्ष विधिवत रख करके दूर करावे में, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और पटना सिटी के खाजूकला थाना क्षेत्र के बरगद खान का अखाड़ा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब किसी बात को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते एक गुट और उसके साथियों ने बम चलाकर दहशत फैलाया। बम की आवाज सुन लोग घरों में बंद हो गए। पीड़ित ने बताया कि रंगदारी और अपना वर्चस्व दिखाने को लेकर बम चलाया गया है, जिससे लोगों के बीच दहशत बनी रहे और आसानी से रंगदारी मिल सके। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत कर मामला दर्ज कर चुकी है और इस बम विस्फोट में 4 से 5 लोग आंशिक रूप से घायल हैं, जिनका इलाज गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जारी है। लड़ाई हो रहा था। लड़ाई होने के बाद किसके मतलब पहचान है? किसी पहचान है, सिद्धू से हो रहा था लड़ाई और एजाज से हो रहा था। अच्छा। उसी दौरान हम लोग छोड़ा रहे थे। छुड़ाने के दौरान में सिब्बू मरहूम नुमान मियाँ का बेटा, उसने अपने भाई सोनू पगला को बुलाया। बुलाने के क्रम में भीड़ थे, उसने बम मारा। बम मारने के दौरान में 4-5 आदमी घायल हुए। बरगद खान बिजनेसमैन का इलाका है, दहशत बनाना चाह रहा है। कुछ लोग से रंगदारी भी मांगा है वो बरगद खान है। अभी हाल फिलहाल एक इकबाल का कारखाना सैकोरिया में उसको मुंह में पिस्तौल घुसाया, उसे रंगदारी मांगा 3 लाख रुपया। और बिहार के भोजपुर जिले से एक ऐसी ही घटना सामने आई है जो नीतीश सरकार में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। सुशासन की पुलिस पर थाने में एक महिला के साथ बर्बरता से पिटाई कर जान से मारने का आरोप लगा है। 3 दिनों से थाने में बंद पड़ी महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत को भोजपुर के एसपी विनय तिवारी आत्महत्या बता रहे हैं। तो मृतक महिला के परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस वालों ने थाने में टॉर्चर कर महिला की पीट कर हत्या की है। कैसे हत्या हुई है, जिस तरह से मांग आरोप लगा रहे हैं। अभी वही पीरो घटना क्षेत्र की थाना क्षेत्र की एक घटना है। अभी डेड बॉडी को यहाँ लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही जांच, जो रिपोर्ट आएगा उसके बेसिस पे जांच, एक टीम गठन की गई है टीम की, और जो भी इसमें गिल्टी पाए जाएंगे उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी और सजा भी होगी। परिजन पुलिस कस्टडी में हत्या का आरोप लगा रहे हैं, कितना इसमें सच्चाई है, क्या लग रहा है? जांच हो रही है इस पे। पोस्टमार्टम में बॉडी गई, ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, और उस जांच के हिसाब से जो भी रिजल्ट आएगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी इस पे गिल्टी पाए जाएंगे। किसके निगरानी में टीम जांच करेगी? अभी गठन हो रहा है इस टीम का गठन हो रहा है, अभी चर्चा चल रहा है। सर, बताया जा रहा है कि 8 तारीख से गिरफ्तार थी महिला, तो 24 घंटे के अंदर में ही पुलिस कस्टडी से जेल में ये इन सब बिंदुओं पे ही जांच होगी ना, ये क्या प्रोसीड्यूरल डिफेक्ट हुआ है। नौतन प्रखंड के चंद्रावत नदी में डूबने से बनवाटोली गांव की 2 किशोरियों की मौत हो गई। दोनों किशोरी की पहचान बनवाटोला गांव के संदीप सिंह के 11 और 8 साल की बच्चियों के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि किशोरियां खेत घूमने के लिए गई थी और उसी दौरान पैर फिसल गया और चंद्रावत नदी में डूबने से यह हादसा हुआ। विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग के पास एक महिला से रेप किया गया। कन्हैया यादव और उसके साथियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बता दें कि कन्हैया का साथी सावंत महिला को अकेली पाकर उसके घर आया और कहा कि उसके पति को कन्हैया ने एमबीए विभाग के पास झाड़ी में बंधक बनाकर रखा है। सावंत ने झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया और यही नहीं, हथियार का भय दिखाकर महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि महिला के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग जुटे और फिर लोगों के जुटने के बाद अपराधी जान बचाकर भाग निकले। कि चलो तुम्हारा पति कर भगवान को रखा है, गोरमर पकड़ना न तो छोड़ देगा। कौन बोला? बोला सावन ने। हाँ।
बस वो हमको बुला कर को हम आए, फिर घूर कर को फिर हाथ पकड़ को हमको ले गया कि नहीं जाएगा तो आपको सामान मार देंगे। पूरा सीमा में सटाने ले गया। हथियार लेके आया था? हाँ, सामान लेके आया था, उसमें दाना था। बोला कि नहीं जाइएगा तो आपको गोली मार दूंगा। हम डर से चले गए। उसके बाद वहाँ पे गए, सारा कपड़ा मेरा खोल दिया। कौन बोला? नहीं जाता, खोल दिया। बोला कि नहीं करने दीजिएगा तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, मार देंगे। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र के महेश कुट अगवानी पथ पर हाइड्रा के धक्के से एक बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची की पहचान उसरी टोला डुमरिया बुजुर्ग निवासी गुलशन कुमार की पुत्री के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार मृत बच्ची अपने घर से दुकान के लिए निकली थी और इसी दौरान इस हादसे का शिकार हो गई। बच्चा की मम्मी है आप? बच्चा के कितना उम्र था? बेटा 12 साल। बेटा था वो? बेटी थी। बेटी है? आपके कुल कितना बच्चा है? ये सब छोटा वाला है? छुटकी पिठी पर का। और अभी प्रशासन बोले, प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? पुलिस क्या बताया इसके बारे में, कुछ पता है? क्या बताया? चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। रविवार को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर के लोगों के लिए नगर विकास विभाग और विधायक निधि के फंड से करीब 4.25 करोड़ की योजना का सौगात दिया गया और इसके तहत खरकई नदी के तट पर खूबसूरत पार्क का निर्माण होगा, जिसका उपयोग क्षेत्र की जनता कर सकेंगी। बता दें कि शिलान्यास के मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता ने बताया कि पार्क का निर्माण होने से बड़ी आबादी को प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा और लोग इसका स्वास्थ्य लाभ उठा सकेंगे। उनका विचार है, उसी विचार को देखते हुए हम लोग काला झंडा दिखा करके अपना दर्द बयां किए कि हम लोग आज 8 महीना से यहाँ भूखे प्यासे धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे हैं, तो हम लोग का भी दर्द को देखिए, समझिए और न्याय करिए। बेटे की प्रेम विवाह से नाराज सास ने अपनी ही गर्भवती बहू को कुल्हाड़ी से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला सरायकेला जिले के चौका थाना क्षेत्र के जानता गांव की है, जहां गीता लायक ने अपने 19 साल की बहू भवानी लायक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद भवानी लायक खून से लथपथ घर के आंगन में गिरी रही और इसके बाद वो मौके से फरार हो गई। पब्लिक द्वारा हम लोग को सूचना मिला कि टांगी से सास पुतों में झगड़ा होने के कारण मारपीट किया गया है। तो वहाँ जब गए देखे तो टांगी मिला और खून बहा हुआ देखे, रूम के अंदर भी खून था, कपड़ा में भी खून धब्बा लगा हुआ था। उसको जब्त किया गया। उसके बाद उसको एम्बुलेंस द्वारा ग्रामीणों द्वारा यहाँ पहुँचाया गया चांदिल अस्पताल सड़क चांदिल। तो वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। किसी मामला जांच चल रही है, इसका जांच इन्वेस्टिगेशन चालू है। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना के हर लहर से, तीसरे लहर से भी खुद को और अपने परिवार को बचाइए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।